नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीटेट और यूपीटेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और परीक्षाओं के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अभिप्रेरणा क्या होती है? किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को अंदर से उत्तेजित करना, उसमें रुचि पैदा कर देना, ठीक है, या उत्तेजना पैदा कर देना सीखने का या कोई भी काम करने का, उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। तो इसमें आप देख लीजिए, तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ऑप्शन 2, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। देखिए, अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब ये है कि बच्चों में रुचि पैदा हो जाए। ठीक है, बच्चे जो है शिक्षण कार्य में रुचि लें। और तो कब होगा ये देखिए आप, इसमें 4 ऑप्शन दिए, इनको बार बार से हम पढ़ लेते हैं। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। नंबर 2, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। नंबर 3, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। और नंबर 4, कक्षा में एकदम खामोशी। तो इनमें जो सबसे ठीक है वो होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर देखो विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो शिक्षण कार्य में रुचि ले रहे हैं। ठीक है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षक उन्हें क्या पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन जो होगा वो तीसरा होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? अब देखिए, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। नंबर 2, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन 3, बाह्य कारक। या नंबर 4, सफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 होगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। आगे चलिए। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना का कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता हुआ नजर आता है। उसे खाली स्थान के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। देखिए, अगर ऐसा बच्चा जो अपने आप ही पढ़ रहा है, उसको किसी कहने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या है? अभिप्रेरित है। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन एक बार हम देख लेंगे। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, मापन आधारित शिक्षार्थी। देखिए, तो ऐसा बच्चा जो अपने आप ही पढ़ रहा है, ठीक है, उसको कोई प्रेरित करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। चलिए नेक्स्ट। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? अब देखिए, इसमें 4 उपाय दिए हुए हैं, जो सबसे कम प्रेरक होगा उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। नंबर 2, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही एवं सहयोगी संबंध विकसित करना। नंबर 3, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। नंबर 4, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने का प्रयास करने के लिए कहना। अब देखिए, इसमें जो सबसे कम प्रेरक होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा, जिसमें छात्रवृत्ति वाली बात की गई है। ठीक है, ये सबसे कम प्रेरक होगा, बाकी सब इसके अपेक्षा ज़्यादा प्रेरक होंगे। आगे बढ़ें। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारिक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा में उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये अभिप्रेरणा होगी। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए, अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा होती है किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए रुचि। ठीक है, तो आप में किसी भी कार्य को करने के लिए रुचि कब पैदा होगी, जब आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी। जैसे इस समय अभी आपको नौकरी की आवश्यकता है तो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ने में आपकी रुचि अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर आवश्यकता वाला ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, खाली स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपका पहला ऑप्शन है प्रभावी, दूसरा भावात्मक, तीसरा संरक्षण उन्मुखी और चौथा सुरक्षा उन्मुखी। तो इसमें सबसे जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन होगा, भावात्मक। ठीक है, खाली स्थान में क्या आएगा, भावात्मक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला वेंडोरा, मास्लो, तीसरा स्किनर और चौथा पियाजे। ये चारों ही विद्वान हैं, ठीक है, मनोविज्ञान के। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 मास्लो वाला सही होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन दिए हुए हैं 4। इसमें पहला ऑप्शन है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। ठीक है, नंबर 2 प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, नंबर 3 प्रेरणा का मानवतावादी उपागम और नंबर 4 प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। अब देखिए 4 ऑप्शन, ठीक है, 2 ऑप्शन इसमें हैं, इस वाले पेज पर 2 ऑप्शन आपको नीचे को पढ़ने को मिलेंगे, तो पढ़ते हैं बारी बारी से। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक गतिविधि को प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। देखिए, प्रोत्साहन के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए दंड का जहाँ उपयोग हो जाए वहाँ पर वो गलत होगा। ठीक है, वो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। ठीक है, तो इसमें अब तीसरा ऑप्शन और पढ़ लेते हैं हम, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चों के लिए एक जैसे लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते, यानी कि मानक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते और ना ही कठोर मानदंड निर्धारित कर सकते, क्योंकि एक कक्षा में विभिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चे रहते हैं। ठीक है, उनके लिए एक जैसे मानक स्थापित नहीं किए जा सकते, तो ये वाला भी गलत होगा। चौथा, प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये भी गलत होगा, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चा है उसको क्या होगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। ठीक है, वो और निराशा में चला जाएगा, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन 2 ही सही होगा, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पर तुलना हो रही है, तो ये तो होगा ही नहीं। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। नंबर 3, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। और नंबर 4, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो देखिए जहाँ कंपेयर हो रहा हो, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें आप जो सबसे जो बढ़िया ऑप्शन है वो तीसरा है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए एक जैसे प्रश्न है लेकिन ऑप्शन अलग अलग हैं। ठीक है, ये हर बार सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में लेकर आया हूँ, सारे कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो ये ऐसा ही प्रश्न है, लेकिन इसके ऑप्शन थोड़े से आपको अलग मिलेंगे देखने के लिए, तो पढ़ लेते हैं। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, ठीक है, नंबर 2, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 ही सही होगा। ठीक है, सबसे सटीक ऑप्शन यही है। तो ये थे बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही वीडियो
हम आगे लेके आते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।